हेलो हाय वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट्स ऑफ स्कॉर्पियो। आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मेरे को उम्मीद करती हूँ कि मेरे स्कॉर्पियंस बहुत खुश होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत ही अच्छे मूड में होंगे। सो टैरो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं इतना बोलना चाहूँगी, ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। जब भी आपको मिले दिस मीन्स देयर इज सम मैसेज स्पेशली फॉर मेंट फॉर यू। सो उस वक्त आपको मिली है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, स्कॉर्पियंस जितना पॉजिटिव रहेंगे वो बहुत ही अच्छा है। सो कहीं ना कहीं अगर आपकी कोई भी एनर्जी पास्ट की कोई आपको इस वक्त परेशान कर रही हो, कहीं भी कहीं कन्फ्यूजन हो, अगर आपको थोड़ा सा कहीं भी लग रहा है कि मैं अभी शायद गलत जा रहा हूँ या सही जा रहा हूँ, पता नहीं अब मेरे फेस में आगे क्या होगा, तो इतनी ज़्यादा कहते हैं ना, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी किसी चीज़ को, ऐसी चीज़ को फॉलो मत कर लीजिए, कहीं गलत गाइडेंस को, किसी गलत चीज़ को जिसको सोच के आपके अंदर और ज़्यादा थॉट्स ऐसे नेगेटिव वाले या कुछ ऐसे आए जो आपकी एनर्जीज को पुल बैक करें। सो ऑलवेज फॉलो द पॉजिटिव एनर्जीज, और पॉजिटिविटी जितनी अपने अंदर रखेंगे तो आपको आगे बढ़ने में वो बहुत हेल्प करेगी। बिकॉज आपका फेस रियली, मैं अब कैसे यकीन दिलाऊँ आपको, मैं हीलर हूँ बट मैं इतना कह सकती हूँ आपका फेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। और बहुत ही, आप कहते हैं ना, पीछे भी कुछ खराब था, इतना नहीं था जितना, एक तो आई डोंट नो, मैं कुछ कहना, मैं कह भी क्या कहूँ मैं, कुछ कह नहीं सकती। आई मीन मेरे को कहना भी होता है ना, तो अब ये कहते हैं ना, एक चैनल है और मीडिया है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को हमें होल्ड रखना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, सिर्फ एक आपको इन शॉर्ट आप समझ जाएंगे, प्लीज़ नेगेटिविटी को कभी मत फॉलो करें, ऑलवेज फॉलो द पॉजिटिव। जो आपको पॉजिटिव लगता है, कुछ भी लगता है, कहीं गाइडेंस ले रहे हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी को जितना पिक करेंगे वो आपको हेल्प करेंगी आपको आगे मूव करने में। क्योंकि आपकी स्टक एनर्जीज तो ऑलरेडी आपको पकड़ के बैठे हैं, तो उनको आपने रिलीज़ करना है, राइट। चलिए अब हम टैरो रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। एज मैं रेकी हीलर हूँ, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो आप थोड़ी देर के लिए इस बॉल पे फोकस कीजिए, बिकॉज मुझे आपकी एनर्जीज लेने में ईजी हो जाता है और बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर लेती हूँ फिर मैं आपकी सिचुएशंस क्या चल रही हैं, सो दैट करेक्ट आपको मैसेजेस एंजल्स के मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो कुछ देर के लिए आप प्लीज़ इस बॉल पे फोकस कीजिए, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। आप अभी अपनी पॉजिटिव, प्लीज़ पॉजिटिविटी जितना हो सकता है पॉजिटिव रहिएगा। कुछ ऐसा जो भी आपके साथ अभी कुछ हुआ है या थोड़ी देर पहले भी हुआ, उसका इस तरह से कोई ध्यान करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। कुछ भी पीछे आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ बैठे हैं ना, सुन लीजिए, बस सुन लीजिए। सुनने के बाद सोचिएगा, और मेरे ख्याल से आपकी सोच में कहीं ना कहीं फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, इतना मैं आपको कह सकती हूँ। तो आप अभी कुछ मत सोचिए, ऐसा ऐसा लगे आपको कि आप कोई वो नहीं होता, जैसे कोई आपके सामने कोई ऐसी एंटरटेनमेंट वाली एक मूवी चल रही है, इंजॉय कर रहे हो। सो सिर्फ वो मूड, एक तरह से उस मूड में मैं आपको चाहती हूँ आप रहें। सो इन अ वेरी हैप्पी मूड, राइट। चलिए हम स्टार्ट करने लगे हैं। हैप्पी मूड, शैल वी स्टार्ट? ओके स्कॉर्पियन, लेट्स गो।
बॉटम ऑफ द डेक आपका 7 ऑफ कप्स मीन्स अभी भी कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ इल्यूजन्स तो हो रही हैं स्कॉर्पियंस, कुछ ना कुछ। मुझे स्टार्टिंग में जब मैं बैठी इस चैनल पे तो मुझे थोड़ा फीलिंग्स तो डिफरेंट आ रही थी, बट नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट टू वरी। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेट्स सी। चलिए, या 7 ऑफ सोर्ड्स। मेरी स्कॉर्पियंस क्यों ऐसे करते हो भाई, मत करो ऐसे। आपको अभी भी अंदर डर लग रहा है, क्यों डर रहे हो, किससे डर रहे हो भाई? मत डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी भी किसी चीज़ को ना वो कर रहे हो कि शायद आपको या तो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा डर है, या कोई पास जो कुछ बीत गया वो डर आपके अंदर से नहीं निकला है। आपके साथ अब तक जो हुआ या वो चीज़ों का जैसे कोई फेलियर्स हैं आपके रिलेशनशिप में, ब्रेकअप्स हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका डर आपके अंदर बैठा हुआ निकल नहीं पाया है अभी। और या फ्यूचर को लेके ज़्यादा कुछ डर हो सकता है आपको, कहीं ना कहीं आपको अपने रिसोर्सेज का। मैंने पहले भी, मेरे को एनर्जीज में आपकी ये चीज़ें नज़र आई थी कुछ स्कॉर्पियंस की। सो कहीं ना कहीं ऐसा है, तो आपको ये डर करने की ज़रूरत है नहीं है स्कॉर्पियंस। आप इस डर को, फियर को अपने अंदर से जितनी जल्दी निकालेंगे उतना ही आपकी लाइफ बेटर जोन में शुरू हो जाएगी, स्टार्ट होगी। बिकॉज डेफिनेटली मैं इतना 100% कहती हूँ स्कॉर्पियंस की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग और न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, उसका प्लीज़ फ़ायदा लीजिए, पॉजिटिव नोट से आगे बढ़िए। सो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, राइट। देखिए, यहाँ पे भी वही आ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी मूवमेंट्स कुछ ये कार्ड शो कर रही हैं कि आप बहुत सी ऐसी स्थिति में आपकी रही है, सिचुएशन आपकी लास्ट पीछे कुछ ऐसी रही है कि आप बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना, एक ऐसे मोड पे थे जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, डिसएग्रीमेंट्स हुई हैं, आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे पंगे पड़े होंगे, कहीं ना कहीं आपकी आपस की टकराव हुआ है, कुछ आपकी सोच का, कुछ आपकी सिचुएशंस का, कुछ ऐसी चीज़ें काफ़ी ख़राब हुई हैं जिनकी वजह से आप एक अपने आप को बहुत पावरलेस समझने लग गए हो। और अभी भी इस मोड में आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके फिर आप एक पावरलेस मोड में आ जाते हो। फिर आपको होता है, यार मेरे को मुश्किल क्यों लग रहा है कि मैं कैसे करूँगा, ये कैसे हो पाएगा। आपके अंदर फिर से वो पीछे वाली एनर्जी से आपको पकड़ती हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको कि आप इन एनर्जी से प्लीज़ रिलीज़ हो जाइए, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ। स्कॉर्पियंस, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप इसको खुद आपके सोच और विचारों से ही इसको ऊपर नीचे कर लेते हो। मत कीजिए ऐसा, पास्ट जो हो गया उसको जाने दीजिए। आपकी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें आने वाली हैं उनको क्यों गंवा रहे हो। कहते हैं ना, हम अपना अतीत हम भूलते नहीं है, और जो फ्यूचर में आ रहा होता है उसको ले नहीं पाते, फिर कहते जी हमारा तो सब, कहते हैं ना, हमारी तो ज़िंदगी ऐसी है, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। ऐसा कुछ नहीं है स्कॉर्पियंस, आप बहुत अच्छी किस्मत से पैदा हुए हो। बस थोड़ी सी सिचुएशंस ऐसी हर्डल्स हो जाती हैं जिसको फेस करते वक्त आप ओवर ज़्यादा ले लेते हो किसी चीज़ को। तो आप प्लीज़ रिलीज़ कीजिए पास्ट एनर्जीज को जल्दी। यस, देखिए कितना अच्छा ये कार्ड आया आपका। अगर आप उन चीज़ों को रिलीज़ करके मूवमेंट्स को आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्कॉर्पियंस इन चीज़ों से बाहर निकले हुए हैं, जो कि अब एक नई मूवमेंट की तरफ और बहुत, कहते हैं ना, एक उसमें जा रहे हैं। आई मीन इन विद अ ग्रेट एनर्जी, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये कार्ड जो भी स्कॉर्पियंस बहुत एक जोश वाली एनर्जी से आगे बढ़ रहे हो ना, थोड़ा सा अपने आप को काम, कूल, मतलब कि एक सोच सोच के कदम रखने वाली चीज़ों में वैसे चलिएगा। एकदम से, कहते हैं ना, एक नई ट्रांसफॉर्मेशन में, नई बिगनिंग में फिर से जल्दी स्टेप्स मत लीजिएगा, आराम से चलिएगा ज़रूर, क्योंकि जिस बात पे आप चलेंगे अब ना, सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन दौड़िएगा मत प्लीज़, क्योंकि लास्ट एक्सपीरियंस से इतना ज़रूर ध्यान में रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको अप्स एंड डाउन्स, कहीं फेलियर्स मिले हैं, राइट। ये टॉवर आया तो दिस मीन्स कार्ड में कहीं ना कहीं किसी का ब्रेकअप हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें पास्ट में अभी थोड़ी हुई हैं या अभी कुछ हुआ है जहाँ पे मुझे सिचुएशन आ रही है कि रीसेंट कुछ किसी चीज़ से आप डिटैच हुए हो, कोई चीज़ की डिटैचमेंट हो गई है आपकी, कुछ टूट गया, जैसे होता है ना किसी का दिल में भी, आपके फैमिली के प्रति कुछ ना कुछ इमोशन को कोई दर्द मिला, कुछ दुख मिला है, या फिर आपको आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ, आपका अलग हो गए हो, या फिर आप फाइनेंशियल लॉस तो हो सकता है। फाइनेंशियल लॉस भी कुछ वैसे अभी तक फ़िलहाल नज़र नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं लॉस हो गया आपको। लॉस इन द सेंस कि दर्द, एक फील, पेन आपके अंदर आया है। और ये सिचुएशन अगर मुझे अभी यहाँ पे आई, तो इस वक्त पीरियड सिचुएशन, जब भी आपको ये वीडियो देखने को मिलती है, उस वक्त की सिचुएशन डेफिनेटली आपको ये कहीं कन्वे करेगी कि आपका दिल टूटा है, आप कुछ हुआ है आपके साथ, राइट।
यस, कुछ स्कॉर्पियंस यहाँ पे ये कार्ड आया है, तो डिवाइन हेल्प आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। सो आपको किसी चीज़ के डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्कॉर्पियंस ने मूव ऑन कर लिया आपके, इन स्पाइट ऑफ ऑल द इमोशंस फीलिंग्स जो पीछे ड्रॉप डाउन हुई थी, जो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो रखी थी और आपको नीचे कर दबा रखा था एटलीस्ट, कि आपको अब वो हो गया था मोमेंट आपको कि इतना फेडअप हो गए थे कि ये चीज़ों से बाहर कैसे निकलना है। तो कुछ स्कॉर्पियंस ने अपनी उस चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का फैसला किया। दैट्स वेरी गुड साइन, डिवाइन आपके साथ है। एंड तो आपको मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपने जो की हैं, और जिन्होंने नहीं की हैं मैं उनको यही कहूँगी, प्लीज़ ये कार्ड को देखिएगा, मूव ऑन कर कीजिएगा, आगे मूव ऑन करेंगे, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलने वाली। एक कार्ड एक एक्स्ट्रा आया है, मैं कार्ड इतने लेती हूँ सिर्फ, लेकिन ये अगर एक्स्ट्रा आया है कुछ ना कुछ तो बताने आया है, या ये एक्स्ट्रा कार्ड आया, दिस मीन्स ये जो चीज़ें हुई हैं ना, डिवाइन लव आपका, यस, लवर्स का कुछ आया कहीं ना कहीं। तो जो भी आपका कोई रिलेशनशिप, कहते हैं कि किसी का, कुछ स्कॉर्पियंस का ब्रेकअप हुआ, कुछ स्कॉर्पियंस के रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें कमिटमेंट्स वक्त पे नहीं दी हैं, या कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट्स हुई हैं, सिचुएशंस ऐसी बनी कि एक दूसरे के साथ नहीं है, कांटेक्ट नहीं है एक दूसरे के साथ, अभी एक दूसरे से दूर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी जो ऐसी स्थिति में है, तो सिचुएशंस ऐसी हैं कि वो डिवाइन सोलमेट कनेक्शंस हो सकते हैं कहीं, क्योंकि डिवाइन की इनके ऊपर एक कहते हैं ना ब्लेसिंग्स है। तो आप कनेक्शन अभी भी नहीं तोड़ पाए हो, अगर कनेक्टेड हो तो समहाउ कहीं ना कहीं आपके ऊपर ब्लेसिंग ज़रूर है। या ये कार्ड फूल का आना मीन्स यस, लक पीरियड इज़ देयर। स्कॉर्पियन ने पहले ही बोला आपका पीरियड बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है, तो अब आप अपने मस्त मौला लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और जो स्कॉर्पियंस आगे बढ़ रहे हैं ना, मैं आपको फिर कहूँगी, ये जो मैंने आपको बोला यहाँ पे एनर्जीज रिलीज़ कर दीजिए, पास्ट एनर्जीज कहते हैं, जैसे ये फूल अपनी मस्त चाल में चल रहा है, बढ़ रहा है, तो आपको मस्त चाल में पकड़ना है। लेकिन आप अपने साथ जब चले ना, एक बैगेज पुरानी मेमोरीज का मत लेके चलें, वो आपका बैग भारी हो जाएगा। जब वो भारी हो जाएगा चलने में आपको प्रॉब्लम आएगी, राइट। जैसे हम कहीं सफ़र में जाते हैं, अगर हम एक सूटकेस लिया और उसमें हमने 20 किलो का वज़न भर दिया, तो हमें उठा के चलना कितना मुश्किल लगता है। और वही सूटकेस अगर हम 5 किलो वाला लेके जाएंगे, भागते जाएंगे हम, राइट। चलने में कि हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सांस नहीं फूलेगी हमें, है ना, हमें उठाने में दिक्कत नहीं आएगी, हमें किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको उठाने के लिए। वहीं हम 20 किलो वाले में लोगों की हेल्प भी मांगेंगे, थकेंगे, एग्जॉस्ट होंगे। तो बेटर है अपने बैगेज कम कीजिए, आगे जाके फिर थकोगे, फिर बैठोगे, फिर रुक जाओगे, तो वो आपके डिले हो जाएंगे काम। सो बेटर है पास्ट एनर्जीज को आप रिलीज़ करके बैग जितना हल्का रखेंगे, आप मूवमेंट करने में आगे ईजिली जल्दी बढ़ेंगे। यस, ये वाला कार्ड आने का है कि डेफिनेटली आप लोग, कुछ स्कॉर्पियंस जो हैं, अब इमोशंस का जो पास्ट में जो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस आया है आपके रिलेशनशिप्स में, आपके रिश्तों में, तो कहीं ना कहीं हम ठहराव की पोजीशन में आप आ गए हो। अब आपको इमोशनल और एक कहते हैं ना कि चीज़ों में और मटीरियलिस्टिक चीज़ों में और इमोशंस में आपको बैलेंस करना आ गया, तो डेफिनेटली उस एनर्जी से अब आप आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो। ये कार्ड है तो कहीं, ये देखिए मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे अभी बताया था मैंने आपको कि आप इमोशंस के भाव में ये ना हो, ऐसे बह रहे हो पास की एनर्जीज में कि आने वाली जो एक कहती है ना गुड मोमेंट्स को आप ले नहीं पाओगे, वो आपके पास से गुजर जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका अच्छा वक्त तो हो गया और आपने देखा ही नहीं। ये देखिए डिवाइन आपको हेल्प देने की कोशिश कर रहा है, डिवाइन आपके इमोशंस को हील करने की कोशिश कर रहा है, बट आपका ध्यान डिवाइन की ना हेल्प की तरफ जा रहा है, ना डिवाइन की दी हुई कोई अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहा है। आप ऐसा मत कीजिए। कुछ स्कॉर्पियंस अगर ऐसे स्टेट में हैं तो प्लीज़ प्लीज़ पुरानी चीज़ें जो हो गई हैं, मैं बार बार ये कहती हूँ, उसको रिलीज़ कर दीजिए। रिलीज़ करने के बाद अभी आपके पास जो कोई भी एक, या तो रिलेशनशिप में कोई अगर आपको न्यू प्रपोजल कहीं किसी का आया है तो उसको प्लीज़ देखिएगा, ध्यान से देखो, उनको कंसिडर करो, सो मूव ऑन करो। मूव ऑन, बेसिकली मूव ऑन के लिए मूव ऑन कीजिए। डिवाइन की दी हुई हेल्प को भी इग्नोरेंस में मत रखिएगा, आगे बढ़िएगा, राइट। चलिए अब मैं अपने व्यूअर्स की देखना चाहती हूँ कि उनकी रिलेशनशिप में उनका मन में क्या चल रहा है, उनके पार्टनर्स में उनके लिए क्या हो रहा होगा, या उनके मन की सिचुएशन बेसिक सिर्फ स्कॉर्पियंस के लिए है ये, राइट। तो आपकी इस वक्त मन की स्थिति क्या है, क्या कहता है आपका मन, आपके मन में क्या दुविधा है, क्यों है ऐसी दुविधा जो आप अभी भी यहाँ पे ऐसे पावरलेस फील कर रहे हो। कहीं आपको लग रहा है कि आपको डर आपके अंदर है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों आप डिवाइन की हेल्प लेने से थोड़ा
झिझक रहे हो, देख ही नहीं रहे हो उस तरफ, आपको ऐसा लगा जैसे मैंने बहुत कुछ खो दिया लाइफ में, अब क्या बचा है, कुछ ऐसी स्थिति क्यों है मेरे व्यूअर्स के मन की। तो एंजल्स मेरे हेल्प करें प्लीज़ मेरे को, मेरे व्यूअर्स की स्थिति को अच्छे से मन की जानने को। चलिए मैं अपने व्यूअर्स की मन की स्थिति देखो, मन में क्या चल रहा है आपके। ओहो, तभी यानी यही तो बात है ना आप लोगों को, स्कॉर्पियंस का एक यही बात है। स्कॉर्पियंस में आपको एक चीज़ बोलूँ, स्कॉर्पियंस में हमेशा यही सोचती हूँ, बोलती भी हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इनमें, और बहुत से एनर्जी में, एनर्जी तो खैर बहुत ज़्यादा है इनमें, बट इमोशनल भी हैं, सेंसिटिव भी बेहद ज़्यादा है। तो आप उस इमोशनल सेंसिटिविटी को अपना एक वीक पॉइंट बना लेते हो, उसको वीक पॉइंट नहीं बनाना है। आपने अपनी एनर्जीज और पोटेंशियल को स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेके आगे बढ़ना है। आपके पास कहते हैं ना एक स्ट्रेंथ का ज़बरदस्त पॉइंट है, आप उसको नहीं उठाते हो। आप क्यों इमोशंस और ये फीलिंग्स और ये सेंसिटिविटी के पार्ट को इतनी इम्पोर्टेंस दे देते हो, क्यों देते हो इम्पोर्टेंस इतनी? तभी तो आपको इतनी परेशानी, पेन होता है, मुझे बताने में इतनी तकलीफ हो रही है आप लोगों को कि आप इन चीज़ों पर क्यों रहते हो। ये पोटेंशियल स्ट्रेंथ जो भगवान ने आपको एज ए स्कॉर्पियन बॉर्न दी है, उसका क्यों नहीं फ़ायदा उठाते हो? उससे आगे बढ़िए, प्लीज़ निकलिए। आपके मन में देखिए चल रही है, कहीं ना कहीं में स्कॉर्पियंस के मन में चल रहा है कि अब आप भागना नहीं चाहते, थक गए हो, अब आप जैसे एग्जॉस्ट हो गए, बहुत कर लिया, आपको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत हो गया, बस अब नहीं मेरे से होता। तो क्योंकि अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ना गिल्ट फील हो रहा है, ये कार्ड गिल्ट का आया हुआ, आपको लग रहा है कि मेरे को जो मेरे साथ जो डैमेज हो गया ना, उसका मेरे अंदर एक दर्द ऐसा बैठा हुआ है, मैं उसको नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो दर्द को लेके बैठे हुए हैं, और आपको अपने पे ही गलतियाँ लग रही हैं, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं मैं सिचुएशन में उस वक्त कुछ ऐसा रिएक्ट कर देता, या मैं कुछ सिचुएशन को उस तरीके से हैंडल करता तो शायद ये ना होता। ये स्कॉर्पियंस ये भी ये और ये करना बंद कर दीजिए कि मैं अगर ऐसा करता तो ऐसा ना होता, ऐसा करता तो ऐसा ना होता। ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने किया, जो आपके साथ इस वक्त हुआ, जो जिस चीज़ों से आप निकले हो, डैट वॉज योर कार्मा। जो भी हो गया डैट वॉज फॉर द बेस्ट टू कम इन योर वे, राइट। कहते हैं कोई चीज़ गई है तो कोई अच्छी और बेटर चीज़ डिवाइन आपको देना चाहता है, उसके लिए वो गई है। सो गई वाले को जाने दीजिए, बाय टाटा कर दीजिए, आने वाले को हेलो हाय करके वेलकम कीजिए। वो आपकी डेस्टिनी होगी, वो आपको आगे लेके जाएगी। तो आपने आगे बढ़ना, ना कि पीछे ही चलते रहना। लाइफ में हम बढ़ रहे हैं, एज में आगे जा रहे हैं, पीछे थोड़ी जा रहे हैं। अब मैं कहूँ कि मैं आज 25 साल की हूँ या 26 की हूँ, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी ना कि मैं अब पीछे जा रही हूँ, 22 की हो रही हूँ, 21 की हो रही हूँ। आगे बढ़ रहे हैं ना, तो हमें आगे बढ़ना है। लाइफ आगे, ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे ना, आगे बढ़िए। आपको ये चीज़ों का लग रहा है। और वैसे जहाँ तक मुझे ये कार्ड का, क्योंकि इस वाले कार्ड की प्रेजेंस मुझे फील करवा रही है कि आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ किया है। आपने अपने पार्टनर को अपने से, क्योंकि जैसे आप थे नहीं, आपका एक नेचर बहुत डिफरेंट था, कि स्कॉर्पियंस होते भी थोड़ा एक बहुत डिफरेंट है, सबसे अलग है। कैसी पर्सनैलिटी है, जब गुजरती है ना, लोग उनको देखते हैं ना, तो कुछ अलग ही होता है इनमें। एक चार्म, एक अट्रैक्शन, एक मैग्नेट है ये, मतलब कि लोगों की नज़रें खींचते हैं, तो एक अलग ही वाइब आती है इनसे। तो वो वाइब का आना, और आपको लग रहा है कि मैं इस तरह से हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से मैंने बेस्ट किया है उस इंसान के लिए, तो मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है। तो ये लेकिन बेस्ट वही बात हो जाती है, आपको लगा जो आपने दिया उस इंसान ने शायद आपको नहीं दिया। तो ये वाली भी एक फीलिंग आपके अंदर कहीं ना कहीं आ रही है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं कि आप अपने आप को पावरलेस फील कर रहे हो, अभी भी उन एनर्जीज में स्टक हो। डिवाइन आपको बोल रहा है कहीं ना कहीं, अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई ऐसे स्टेज में, कोई स्कॉर्पियंस कुछ ऐसे हैं जिनका स्टेज ऐसा ही टूटी नहीं है, कुछ की तो डेफिनेटली दिख रहा है कि हो गया, जिनका एंड हो गया, जिनको पता है कुछ नहीं, खत्म, लीव इट। पर जिनका अभी सेंटर में चल रहा है, अभी कहीं ना कहीं कनेक्शन है, इसका मतलब डिवाइन कनेक्शन डेफिनेटली आपका होगा, जो अभी, क्योंकि पीरियड फेस में आपका कुछ ऐसा नहीं हुआ सेपरेशन,
तो दिस मीन्स आप या तो बैठ के उन चीज़ों को सॉल्व कीजिए, लेकिन कंसिडर कीजिए आगे बढ़ने से पहले, अच्छे से पहले, फिर आगे चलिएगा, क्योंकि पास्ट की एक्सपीरियंसेस आपको याद रखने चाहिए हमेशा, तभी आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में, राइट। अब मैं आपके या डेफिनेटली मुझे थोड़ा फील होता है स्कॉर्पियंस आपके साथ, इसलिए मैंने ये चैनल सिर्फ स्कॉर्पियन के लिए शुरू किया, क्योंकि मेरे पास जब पर्सनल रीडिंग स्कॉर्पियंस आते थे, मुझे बहुत अंदर से एक अटैचमेंट ऐसी होती थी कि यार इतने दुखी क्यों, इतना कितने अच्छे आप बहुत सच्चे इंसान हो, बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना सच्चाई आपके अंदर कूट कूट के भरी होती, बट कहते हैं ना आसपास तो झूठ फैला हुआ है, आसपास तो लोग ऐसे चालाक चंट चुस्त इतने हैं, और स्कॉर्पियंस को नहीं पता चलता इन चीज़ों का, तो मैं भी कहीं ना कहीं आप लोग उस वजह से मात खा जाते हो। बट चलिए हम अपने एंजल्स की चीज़ों को देखते हैं, लेकिन आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने फिर बोल दिया, बहुत अच्छी डिवाइन की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, ये देखिए क्या अपॉर्चुनिटी आपको आ रही हैं, तो आप उनको प्लीज़ लीजिएगा, राइट। अभी मैं देखना चाहूँगी मैं अपने एंजल्स के मैसेजेस से पहले कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देते हैं, कि जो भी हो रहा है ये क्या है एंजल्स के चल रहा है, एंजल्स को क्या और मेरे को बताना चाहते हैं, जो मैं आपको एक मैसेज दे पाऊँ एंजल्स का। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताइए, मेरे स्कॉर्पियंस अभी भी कुछ थोड़े इस परेशानी में अभी भी क्यों जकड़े हुए हैं, क्यों अभी तक नहीं निकल पा रहे हैं, क्या करना चाहिए उनको, कुछ मैसेजेस दीजिए प्लीज़। चलिए मैं आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस पढ़ती हूँ, राइट। ओह वाह, यस। स्कॉर्पियंस में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब मैं आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस ऐसे देखती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी होती है। आई मीन देखिए, कन्वे मेरे को आपको करने हैं ये मैसेजेस भी आपके लिए, लेकिन खुशी मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि आप लोगों के अंदर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और उस दर्द को कोई चीज़ अगर कहते हैं ना पास डिवाइन आके हेल्प कर रही कम करने में, तो मेरे को होता है भाई ले लो प्लीज़, मत रहो वहाँ पे झुके, मत रहो वहाँ अड़े, मत रहो एक जगह पे, पिछली यादों में निकल जाओ। तो देखिए डिवाइन में कितने अच्छे एंजल मैसेज दे रहे हैं कि आप मेडिटेट कीजिए, जो अभी भी ऐसी स्थिति में बैठे हैं ना, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है अभी। एंजल्स का मैसेज है, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए। कहीं ना कहीं आप या तो स्पिरिचुअल तो हर इंसान होता है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो कहीं कि नास्तिक होगा, आस्तिक ही होते हैं सारे। भगवान को, जिन भगवान को किसी कोई मानते हो आप, या तो उनको आप अपने मन में कहते हैं ना जाप, बैठ के माला लेके जाप कर लो, ओम का नाम ले लो, ओम की जाप कर लो, मेडिटेट कर लो ओम पे, म्यूज़िक और लगा के ओम का मेडिटेट कर लो, 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन, अपने आप को थोड़ा वक्त दीजिए, सो डैट उस वक्त में आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं ना दिमाग में, एक कहते हैं ना साइक्लोन घूम रहा है, जो उसको शांत करना है, शांत करके उसको निकालना है, कि धीरे धीरे मेडिटेट करते जाओगे, वो अपने आप ही निकलता जाएगा बाहर। जैसे वो निकलेगा ना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ मूव ऑन, लेट्स मूव नाउ, तो आप एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे लाइफ में। तो मेडिटेशन कीजिए, एंजल्स का आंसर बिग चेंजेस डेफिनेटली आपके लिए, बहुत हैप्पी चेंजेस आने वाली हैं। आपका जो ये फेस चल रहा है ना, मैंने आपको पहले भी स्टार्ट में बताया था, बहुत ही अच्छा फेस चलने वाला है, शुरू हो चुका है वो एक। तो डिवाइन का जो ये चीज़ पीरियड चल रही है आप लोगों के लिए, प्लीज़ उसको लेने के लिए तैयार रहिएगा। तैयार तभी रहेंगे ना अगर आपकी नज़र पीछे नहीं होगी। वो तो आगे कह रहे हैं लो, पर आपकी नज़र तो पीछे, आपके हाथ नीचे हैं, अब आपको हाथ आगे करने पड़ेंगे लेने के लिए, आगे के लिए आगे देखना पड़ेगा। सो आगे देखिए, बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत अच्छी खबर है ये, तो सो राइट, सो बी हैप्पी नाउ। ऐसा कुछ नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकती सिचुएशन। देखिए ये कार्ड में लिखा है, सिचुएशन विल इम्प्रूव, दिस इज द मैसेज फ्रॉम एंजल्स। एंजल्स के मैसेजेस, मेडिटेशन आंसर्स देंगी आपको क्वेश्चंस का, हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं, सिचुएशन आपकी बिल बहुत जल्द इम्प्रूव करेगी। इम्प्रूविंग, हाँ किसी की शायद हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही होगी, मेरे ख्याल से मेरे स्कॉर्पियंस कोई ना कोई कहीं ना कहीं या तो मेंटली कहीं किसी डिप्रेशन में होंगे, या कुछ उस चीज़ से कुछ रिकवरी हो रही है, या फिजिकली कहीं कहीं ना कहीं बीमार किसी चीज़ का कोई
कोई इशू भी हो सकता है, छोटा मोटा, कोई पेट खराब हो या कुछ वैसे ही कुछ एक इशू कुछ आया होगा, लेकिन अब आप इम्प्रूव कर रहे हो उसमें। जो भी आपको कोई प्रॉब्लम फिजिकली हुई है ना, डोंट वरी, डिवाइन का बहुत बड़ा ब्लेसिंग है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है और आप बहुत जल्द उससे रिकवर कर लेंगे। इम्प्रूविंग हेल्थ, सो स्टे पॉजिटिव। ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये सब होंगी। मैं आपको कि कैसे यकीन दिलाऊं, प्लीज़ बिलीव कीजिए मेरा। राइट, अभी मैं देखती हूँ कि आपकी टाइमिंग्स का निकालती हूँ कि अगर आपका कुछ ऐसा सिचुएशन, आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे कि मेरे को इस चीज़ से बाहर निकलना है, तो आप उस सिचुएशन से बाहर कब तक निकलेंगे। या कोई काम के बारे में किसी बड़े स्कॉर्पियो ने सोचा है, कुछ नया काम शुरू करना है, तो वो आपको अभी शुरू करना है तो करना चाहिए, या उस पर भी थोड़ा अभी वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कोई रिलेशनशिप है तो उस रिलेशनशिप में आपको जो मतलब जिनकी मैंने बात की थी आपको कि अभी सेपरेशन के उसमें नहीं है, लेकिन सेपरेट तो हैं, दूर हो चुके हैं, लेकिन ब्रेकअप वाला काम नहीं है अभी। तो वो वालों को क्या आगे बढ़ना चाहिए कि बस अब नहीं सॉल्व हो रहा तो हट जाए एक दूसरे से। तो लेट्स सी, अगर वो ऐसा कुछ है तो वो ये सब चीज़ें होने में, उन चीज़ों से छुटकारा मिलने में मेरे स्कॉर्पियंस को और कितना वक्त लगेगा कि इस दुविधा से वो बाहर निकलें। यस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। देखिए जो बहुत ज़्यादा, वही कह रही हूँ, जिनके सिचुएशन थोड़ी सी अभी उसमें चल रही है ना, जैसे अभी ब्रेकअप नहीं हुआ, कोई रिलेशनशिप ऐसे ख़राब चल रहा है लेकिन अभी कमिटमेंट नहीं किया आपने, अभी आप दूसरे से बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, अभी अलग हो रखे हो अभी थोड़ा सा, लेकिन अभी भी एक दूसरे के लिए दिल में दोनों में है कि नहीं हम अलग नहीं होंगे, हमें इकट्ठे रहना है, कुछ ऐसे करके है। तो अगेन आपको विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अभी और लगेंगे आपको इस पोजीशन में, मोस्ट प्रॉब्ली जहाँ तक नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का आता है, तो ये लगा लीजिए 2025 अप्रैल मई तक आपकी सिचुएशन सॉल्व हो जाएंगी। इन द नियर फ्यूचर में आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि मेरे को ये काम शुरू करना है, या कुछ जैसे मैंने अभी क्वेश्चन पुट अप किया, आपका कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड हो सकता है कि मैं जो ये काम करना चाहता हूँ तो इस काम से मुझे कुछ होगा कि नहीं होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली ये आपके लिए ब्लेसिंग है, इस टैरो कार्ड से मिली है कि डेफिनेटली जो अब आप कोई भी आइडिया ले रहे हैं, कुछ आपके अंदर आइडिया आया है कुछ उसका और एक्शन में करना चाहते हैं, तो उसको कीजिएगा, ज़रूर करेंगे अगर आप, तो इन द नियर फ्यूचर आप थोड़ा सा और रुक के कीजिएगा अभी, और सोच लीजिएगा अच्छे से कि क्या जो आप कर रहे हैं क्या उनसे उससे कुछ भी जो भी है उसका कुछ पास से रिलेटेड तो कुछ नहीं है ना, जो आपके पास के साथ हुआ है उसके साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कुछ अलग से कर रहे हैं आप, सोच समझ के स्टेप लीजिएगा और नियर फ्यूचर में आपको ये हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, दैट विल बी अ गुड फॉर यू। दीज आर द मैसेजेस, प्लीज़ कंसिडर कीजिए इन एंजल मैसेजेस को, बहुत ज़रूरी है आपके लिए स्कॉर्पियंस, रियली इट विल हेल्प यू अ लॉट। अभी मैं आपके एक ये दुविधा को, टाइमिंग को, और एक कुछ एंजल मैसेजेस और ज़्यादा इसको क्लियर कर देंगे आपको। वो ये, अगर आपको कोई भी, आप सपोज़ कोई काम शुरू कर रहे हो, या आपने कोई, आप सोच रहे हो पुरानी जॉब छोड़ के नई जॉब में जाना है आपने, या रिलेशनशिप जिनका तो ब्रेकअप हो गया, वो तो हो ही गया, उनका तो एक डिसीजन हो गया, पर जिनका अभी सेंटर में ही है काम, अभी नहीं ना आगे ना पीछे चल पा रहे हैं, उनको क्या इस चीज़ को अब सॉल्व करके ख़त्म कर देना चाहिए, या आगे बढ़ना चाहिए सॉल्व करके इकट्ठा, राइट। और जॉब करने वालों की सिचुएशन में, अगर कैरियर में उनको कोई जॉब चेंज करना है, तो क्या उनको इस वक्त ये फेस है उनका जॉब करने चेंज करने का। अगर वो जॉब को, जो बिजनेस करने वाले हैं या कुछ सोच रहे हैं, कुछ अपना काम करते हैं, तो क्या साइड पे उनको कोई अपना काम शुरू करना चाहिए। ये क्वेश्चंस एंजल्स की मैं पुट अप कर रही हूँ आप लोगों के लिए, इसके रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे इससे मिलते जुलते, वो उनका आंसर्स आपको मिल जाएगा, राइट। चलिए, मेरे क्वेश्चंस को आपने सुन लिया है, अब ये एंजल्स के आंसर्स आपके लिए निकालते हैं हम। देखिए क्या कहते हैं एंजल, क्या कह रहे हैं आपके लिए स्कॉर्पियंस। ओके, नो, नो मीन्स नो। देखिए ये खास करके जहाँ तक ये कार्ड दिखा रहा है, ये एक
एंजल का वो कार्ड है जिसमें आप कहीं शायद कुछ जो एक पास्ट में कुछ बिगड़ी चीज़ है उसको लेके शायद आप बैठे हो, अगर सोच रहे हो कि मैं उसको सही कर सकता हूँ कहीं ना कहीं इसको जोड़ के, जैसे होता टूटा हुआ, जैसे टावर आ गया, टूट गई ये चीज़ कोई आपकी, बिखर गए है सब कुछ, उथल पुथल हो गया है, लेकिन आपको कहीं अभी भी ऐसी उम्मीद है नहीं यार वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, शायद मेरी गलती थी, जैसे अभी आपको लग रहा है, यहाँ पे मैंने आपकी मन की स्थिति बताई ना, आपको लग रहा है कि मैंने वो वक्त गवा दिया, मैं कुछ ठीक कर सकता था, तो मैं आपको ये गिल्टी का कार्ड दिखाया मैंने, आपको गिल्ट फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं मुझसे कहीं कमी रह गई, उसको सॉल्व हो सके। एंजल्स मैसेज दे रहे हैं प्लीज़ वो एंड अप कर दीजिए, वो आपके लिए सही नहीं है, आप उसको छोड़ोगे तो आपके पास अब जो चीज़ आने वाली, दैट इज़ द डिवाइन थिंग, दैट ब्लेसिंग्स जो आपको मिल रही हैं और वही आपकी डेस्टिनी की वो एक है जो आपको चाहिए, जो आपकी लाइफ में है। कई बार हम चलते हैं ना, हमें चीज़ें वो मिल जाती हैं जो हमारे लिए नहीं होती हैं, फिर जब वो बिछड़ती हैं या अलग होती हैं तो हम सोचते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो ऐसा इतना अच्छा हूँ, मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वाइस वर्सा, बॉय और गर्ल कोई भी सोचे। तो ये क्यों होता है, क्योंकि दोज वर नॉट फॉर यू, आपके लिए कुछ और है, अब जो और है ना वो उसकी तरफ आपने बढ़ना है। सो ये मैं आपको पहले पीछे भी बता चुकी हूँ, उन चीज़ों से आप प्लीज़ हट जाइए, जो पास्ट में जो भी कुछ था उसको सॉल्व करके कुछ नहीं मिलने वाला, बहुत कुछ हो गया, छोड़ दीजिए। अगर वो फिर भी आपकी एनर्जी सामने आपके इस मूवमेंट में आगे बढ़ने में आ रही है ना, साइड कर दीजिए, अब आप इतने स्ट्रांग बन जाइए कि उस चीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे। सो वो चीज़ आपको आगे चल के आपकी कहीं पॉजिटिव एनर्जी को फिर से नेगेटिविटी में न ले जाए, कहीं फिर से आपकी एनर्जीज को ब्लॉक ना कर दे। अब ब्लॉकेजेस नहीं लेनी स्कॉर्पियोस। सो अब स्ट्रांग बन के आगे बढ़िएगा, डिवाइन हेल्प आपके साथ है, आपके एंसेस्टर्स की कहते हैं ब्लेसिंग्स आप पे हैं, इस वक्त आपको कहीं ना कहीं एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं उन चीज़ों से निकलने की। निकल जाइए, बस निकल जाइए, आप आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में, राइट। अभी रून सिंबल्स की रीडिंग क्या कहती है, थोड़ी सी मैं इनके सजेशंस भी ले लेती हूँ। चलिए, यस, देखिए हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, देखिए ये सिंबल्स जो आए हैं मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सिंबल्स हैप्पीनेस और न्यू बिगनिंग की डेफिनेटली है। एंजल्स के जो इस मैसेज को प्लीज़ प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। आप कोई भी अभी कुछ सोच रहे हैं पास्ट की चीज़ को वो करने के लिए, उसको आप भूल जाइए, अब उसको छोड़ दीजिए, वो आपके लिए नहीं है, तो उससे आगे बढ़िए लाइफ में। देखिए, यस, आप बिल्कुल, ये बिल्कुल दिख रहा है मुझे कि मिस्टीरियस साइन, अगर ये साइन है स्कॉर्पियन से, वैसे ही बहुत मिस्टीरियस होते हैं, बहुत मिस्ट्री इनके पास, हिडन सीक्रेट्स होती है, तो कहीं ना कहीं आपकी हिडन सीक्रेट्स जो हैं आपके अंदर, कहीं ना कहीं आपके अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है, ये सजेस्ट कर रही हैं। अपने आप को प्लीज़ बदल लीजिए, अपने आप को, जो पास्ट में आपके साथ हुआ उसको छोड़ दीजिए, आपकी नई बिगनिंग आपको डिवाइन एक हेल्प दे रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, आपको हैप्पीनेस, सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है, तो आप कंसिडर उस सक्सेस को कीजिए। यस, ये देखिए कनेक्शन टू डिवाइन आपका कितना अच्छा सिंबल, ये एक रून सिंबल आपको सजेशन दे रहा है, आपका कनेक्शन टू डिवाइन। अब आप इतनी पावर में आ जाओगे, आपके पास एक ऐसी पावर अंदर, इनर पावर, जैसे कहते हैं ना, आप लोगों ने अपने इनर स्ट्रेंथ पे कभी काम ही नहीं किया है, आपको पता ही नहीं आपके अंदर है क्या अभी तक तो आप चल रहे हो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो, पता नहीं कहाँ से क्या लोग सुन लेते हैं, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं सुन के कि स्कॉर्पियंस की गलत सुनते हो भाई, प्लीज़ प्लीज़ जाग जाओ। अब स्कॉर्पियंस बहुत एनर्जी पोटेंशियल है आप में, उसको देखो, उसको देखो। आप बहुत गलत चीज़ों में जब सोचने लग जाते हो ना, वो आपको वीक कर देती हैं, वो मत देखिए। देखिए साइंस सिंबल्स भी आपको सजेस्ट करते हैं, अब आप कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्टेड हो चुके हैं, आपको डिवाइन कनेक्शन के साथ आपका एक ऐसा लिंक है कि आपको वो जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनको आपको लेना चाहिए। अब आप कहीं ना कहीं, कुछ स्कॉर्पियंस को ये कहा जा रहा है, कहीं आप कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़े, कोई पास्ट रिलेशन में कुछ भी ऐसा था रह गया आपके बीच में, सेक्रीफाइस करके गिव अप कर दिए, छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़िए लाइफ को लेके ना। यहाँ पे एक मैंने बोला ना, एक डिवाइन सोल का एक कनेक्शन का एक कार्ड आया, तो कहीं उसमें से ये ले लीजिए, कहीं अगर हम 10 बंदों की बात करें स्कॉर्पियंस में, उसमें से कोई एक हो सकता है जिसका डिवाइन सोल कनेक्शन होगा, कोई एक, मैं कह रही हूँ सारे नहीं, कोई एक हो सकता है। अब लेकिन वो जो है उसके लिए आप कंसिडर करो कि शायद वो कनेक्शन को सही हो सकता है, लेकिन वो भी चीज़ें पास्ट वाली को अच्छे से समझ के तब आप मूव आउट करोगे, तो उसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करोगे तो वो आपके डेफिनेटली बेनिफिट के लिए हो जाएगा। लेकिन बहुतों के लिए यही एनर्जीज आई है, आप रिलीज़ कर दीजिए, पुरानी एनर्जीज को रिलीज़ कर दीजिए। कहीं आपको लग रहा है
वो 10 में से एक स्कॉर्पियो ऐसे जो रिलेशनशिप को बचा सकता है या रिलेशनशिप में वो रहना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कनेक्शन है टूटे अभी भी नहीं बिखरे इतनी सिचुएशन के बाद, तो वो सोल कनेक्शन हो सकता है, उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने हायर गुड्स के लिए, तो आप कर सकते हो अगर वो इंसान भी आपकी जैसा है। वो फाइनेंशियल मैटर्स में मैंने आपको बता दिया, कोई नया बिजनेस शुरू करना है नहीं करना है, तो कुछ चीज़ों में आपको नया पढ़ना वो मैंने बता दिया आपको। तो मेरे ख्याल से आज की रीडिंग इतनी, यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। तो चलिए प्लीज़ स्कॉर्पियंस, मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, आप एंजल्स के मैसेजेस और उन सिंबल्स के सजेशंस आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपकी लाइफ में प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको बहुत हेल्प करेंगी। रेस्ट आप बहुत इंटेलिजेंट हो आई नो, और बहुत बहुत एनर्जेटिक हो, तो कहीं ना कहीं लेज़ीपन थोड़ा छोड़ दीजिएगा। लेज़ीनेस सही नहीं है। आप लोगों में कितनी पोटेंशियल है, मेरे ख्याल से तो आप अपनी पोटेंशियल अगर 100 बंदों को भी बांटोगे ना, तो वो भी ऐसे लगेगी जैसे 100 बंदों में गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि 1000 बंदों में चली गई है। इतनी आपके अंदर पोटेंशियल है, तो वो आप अपने लिए यूज़ कीजिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को जानिए, पहचानिए और आगे बढ़िए। सो इट्स ओके, अभी बहुत अच्छा टाइम है। स्कॉर्पियंस प्लीज़ नेगेटिव एनर्जीज निकाल दीजिए। आपके साथ कुछ भी नहीं बुरा होने वाला, कुछ भी नहीं, ना 2025 में, ना 26 में, ना 27 में, 28, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला कि धरती पलट जाएगी आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप जैसे हो वैसे ही चलोगे। कुछ चीज़ें आती जाती हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं, चली जाती हैं, बिखर जाती हैं, हो जाती हैं। इकट्ठे करो, जो सही है उनको इकट्ठा करो, जो नहीं है उनको साइड पे करो और चलो। ये फूल कार्ड आया, मैंने आपको दिखाया, ये वाला फूल कार्ड जो आया था, मस्त मौला होके चलो, लेकिन बैगेज अपना हल्का रखिएगा, भारीपन से आपको फिर तकलीफ होगी, राइट। सो ओके, तो मैं चाहती हूँ हम अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, and see you in my next video. God bless you. Love you all, Scorpios.